हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर अरेज को डिस्कस करते हैं कि अरेज क्या है और कैसे इनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसे सेव कर लेते हैं एज array.php इसी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर जिसमें हम पहले से काम कर रहे हैं। array.php सेव कर ली। अच्छा, अरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू सेव कर सकते हैं। लेट्स सी हियर कि हमने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने एक ही डेटा टाइप सेव की जो कि है स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक ही डेटा टाइप है जो कि है डबल। इसी तरीके से एक और बना लें तो एक और वेरिएबल है जिसका नाम है एज, और उसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही सेव है। तो इसका मतलब है कि इस वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ एक ही वैल्यू सेव कर सकते हैं, एक ही डेटा टाइप की वैल्यू। लेकिन अरेज क्या होती हैं कि हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक ही अरे बनाई है मैंने, उसका नाम है, उस वेरिएबल का नाम है टेस्ट अरे। उसके अंदर पहली वैल्यू डबल वैल्यू भी सेव हो जाए, इंटीजर वैल्यू भी आ जाए और एक स्ट्रिंग वैल्यू भी। तो यानी कि हमने तीन वैल्यूज एक ही अरे के अंदर सेव करानी है। तो अरे इसलिए यूज होती है कि हम मल्टीपल वैल्यूज इसके अंदर सेव करा सकते हैं। लेकिन अब इसे सेव कराने का तरीका क्या है? आपको लॉजिक तो समझ आ गई कि इस तरीके से हम तीन वैल्यू सेव करवा देते हैं। हमने असल में तीन वैल्यू जितनी भी हम वैल्यू सेव करवाना चाह रहे हैं तो हमने वहाँ ना एक वेरिएबल के अंदर सेव करवानी है। लेकिन करवानी कैसे है? वो ऐसे करवानी है कि आपने, अब इसका सिंटेक्स क्या है असल में सेव करवाने का? टेस्ट अरे, एक अरे कीवर्ड लिखें और आगे ब्रैकेट्स लगा दें, तो ये एक अरे बन चुकी है। और वो किस वेरिएबल के अंदर पड़ी है? इस वेरिएबल के अंदर। और अरे इस टाइम एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा। तो हमने ये तीनों चीजें उसके अंदर डाल देनी है। कट करें यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दें। लेकिन जितनी भी चीजें उन सबको कोमा सेपरेट कर देना। अब क्या हो गया, ये अरे तैयार हो गई है। अरे का नाम है टेस्ट अरे और इसके अंदर तीन वैल्यूज पड़ी हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। पहली के अंदर चाहे डबल है, दूसरे के अंदर इंटीजर है, तीसरी के अंदर स्ट्रिंग है। तो ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम जितनी मर्जी वैल्यू सेव करा सकते हैं। यहाँ पे और वैल्यू सेव करवा लें कोई भी, फिर यहाँ पे एक और स्ट्रिंग सेव करवा लें, इंटीजर सेव करा लें, जो मर्जी करा लें, जितने मर्जी वैल्यू सेव कराएं, ये एक अरे बन गई है। अब एक बात ये याद रखने वाली है कि अरे के अंदर हर पोजीशन पे डाटा सेव होता है। सपोज ये जो पहली पहली वैल्यू है ये एक पोजीशन पे सेव है, उस पोजीशन को कहते हैं की वैल्यू कह सकते हैं या पोजीशन भी कहते हैं। तो ये जो पहला डाटा पड़ा है ये पड़ा है जीरो लोकेशन पे, ये पड़ा है वन लोकेशन पे और ये है टू लोकेशन पे। तो लोकेशन जीरो से शुरू होती है। और ए के अंदर पहला जो भी डाटा है वो पड़ा है जीरो के ऊपर, ये वन के ऊपर और ये टू के ऊपर। अब सपोज मैं अरे को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ ब्राउजर में, तो मैं अगर ऐसे कराऊंगा टेस्ट अरे जैसे हम वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, तो आप देखें वो एरर दे देगा हमें। मैं यहाँ पे अरे डॉट पी एच पी ओपन की तो वो कह रहा है कि अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन एट लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 पे है, वो कह रहे हैं ये अरे है लेकिन आप इसे ये एको करवा रहे हैं एज अ स्ट्रिंग, एज अ सिंगल वेरिएबल। तो असल में ये अरे है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डालें और पोजीशन नंबर डाल दें। पोजीशन नंबर मीन्स के ये जीरो पे पड़ा, ये वन पे, टू पे। अगर ये वाली वैल्यू शो करानी है तो ये पड़ी है वन पे, तो आप यहाँ वन लिखते हैं बस। तो क्या होगा, मैं अगर इसे रीलोड करूंगा तो सेकंड वैल्यू जो कि 24 है वो प्रिंट आउट हो गई। तो यानी कि हम यहाँ पोजीशन देंगे, जीरो पोजीशन देता हूँ, ये टू देता हूँ, तो ये टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, यूज़ करना है इस अरे को, इस अरे की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को, तो हमें उसकी की देनी पड़ेगी या उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे अरे आगे उसकी बड़ी ब्रैकेट के अंदर उसकी पोजीशन दे दें, तो वो वही वाली वैल्यू पिकअप करेगा उस अरे से। एक तो ये टाइप की अरे हो गई। दूसरी टाइप की अरे होती है एसोसिएटिव अरे। वो क्या होती है, मैंने एक अरे बनाई एसोसिएटिव और अरे, इसके अंदर ये तीन वैल्यूज मैंने दोबारा से डालनी। अब मैं इनमें फ़र्क बताता हूँ आपको क्या होता है। बस ये जो सिंपल अरे है इसके अंदर तो कीज़ हमें पता है ना, ये जीरो पे पड़ा है, ये वन पे, ये टू पे। लेकिन एसोसिएटिव अरे में ये होता है कि हम कीज़ भी खुद डिफाइन कर सकते हैं। इसमें तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो पे पड़ा है, ये वन पे, टू पे, आगे थ्री, फोर, फाइव। लेकिन एसोसिएटिव के अंदर हम कीज़ भी खुद डिफाइन करते हैं। वो कैसे करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाए ताकि थोड़ी सफाई से हमें नज़र आए। ये तीन वैल्यूज़ पड़ी हैं, ठीक है, एक अरे के अंदर। अब हमने ये इस टाइम ये ऐसे पड़ी हैं, जीरो, सॉरी, एरो का निशान विद इक्वल टू मार्क, वन के अंदर ये पड़ा है और टू के अंदर ये पड़ा है, ठीक है। ये इस टाइम ऐसे कीज पड़ी हैं, जीरो की के ऊपर ये पड़ा है, वन की के ऊपर ये, टू की के ऊपर ये। अब हम यहाँ पे कीज खुद दे देते हैं। की मैं दे देता हूँ फर्स्ट,
यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी सेकंड वैल्यू, स्पेस नहीं हम डाल सकते, जिस तरह वेरिएबल नेम है ना, ये सिंपल सेम वैसे ये वेरिएबल हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, समझ लें। और यहाँ पे मैंने थर्ड दे दिया, ठीक है। तो 3 वैल्यूज हैं, हमने उनको तीनों को एक एक कीज भी असाइन कर दी है। अब सपोज मैं इस अरे को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ एसोसिएटिव, आगे मैंने अब यहाँ पे हम देते थे 0 1 2, अब हमारे पास कीज भी खुद हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, की का नंबर यहाँ पे वैल्यू कॉपी करनी है, यहाँ पेस्ट कर देनी है, वो 24 प्रिंट करा देगा। तो ये होती है एसोसिएटिव अरे। तो ये भी बहुत यूज होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज ये होती है, हम नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं वो ये करते हैं। तो ये है अरेज का कॉन्सेप्ट। अगर हमने कोई भी वैल्यूज यहाँ से पिकअप करनी है तो उसकी सिर्फ की देनी है हमने, और हम उस वैल्यू को आगे कोड में या ब्राउजर में प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो ये है एसोसिएटिव अरे और ये है सिंपल अरे। आगे एक और अरे होती है जिसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। वो होती है कि सपोज मैंने इस की के अंदर यहाँ पे मैंने सिर्फ डबल वैल्यू सेव कराई है ना, यहाँ मैं एक और अरे सेव करवा दूँ 1 2 3, तो ये होती है, लेकिन ये हम इतनी यूज़ नहीं करेंगे, और अभी मैं इसे पढ़ाऊंगा भी नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। लेकिन ये भी एक होती है मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं इसे, यानी कि एक अरे के अंदर मुख्तलिफ अरेज होती हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है। तो ये फिलहाल नहीं डिस्कस करेंगे, आप इसी को याद रखें और आगे हम इसी को ही आगे यूज़ करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।